अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नारोवाला और आप मुझे देख रहे हो नारो लिटरेरी सोसाइटी पे। उम्मीद करते हैं कि आप खैर वाफियत से होंगे। हमेशा की तरह आपके सामने और एक बार फिर बात कर रहे हैं हम किताबों के हवाले से, और खासकर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बारामूला की जो सीरीज चल रही है। आज के इस वीडियो में हमने तासुरात जानने हैं भाई जगदेव सिंह, जो सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बारामूला रह चुके हैं। नाजरीन, आइए जाने कि इनकी तासुरात क्या है डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बारामूला के हवाले से। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम जगदेव सिंह है। मैं बारामूला में पैदा हुआ हूँ और बारामूला में ही मेरी तालीम हुई है। शुरू में मैं सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ा हूँ और उसके बाद डिग्री कॉलेज में भी पढ़ा हूँ। तो बाय प्रोफेशन हमारा बिजनेस का काम था, ट्रांसपोर्ट का, लेकिन बाय एंड बाय अब एज ए सीनियर सिटीजन तो मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ। काफ़ी साल से पहले मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ, और मेरी एक एफिलिएशन जेंट्स वेलफेयर फाउंडेशन बॉम्बे के साथ है। उनके साथ मिलके भी हम हेल्थ एंड एजुकेशन पे काम करते हैं। तो जो लाइब्रेरी का कंसेप्ट है वो सबसे पहले मेरे दिमाग में सेंट जोसेफ स्कूल से आया, क्योंकि उस वक्त जो हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे वो ब्रिटिश थे, इंग्लैंड से आए हुए थे। उनकी उनकी बहुत ही डोनेशन थी, उनकी बहुत ही सेवा थी। 130 साल पहले एक स्कूल यहाँ खुला, जबकि लोगों को एजुकेशन के बारे में पता ही नहीं था। फादर उस वक्त फादर ट्रेनर, फादर बाईवुड, फादर बोस्ट जैसे वहाँ प्रिंसिपल थे जिनके पास हमने तालीम हासिल की है। और एक वहाँ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल है जिसमें कि डॉक्टर भैरव हुआ करती थी। वो डॉक्टर भैरव हमने बचपन में देखा है कि उस वक्त एनिमल हस्बेंड्री पे, वाइल्ड लाइफ पे या एनिमल पे कोई भी ध्यान नहीं देता। उस वक्त जितना भी यहाँ का सामान जो भी यहाँ से लोग लेते थे, वो बुल कार्ट जो हम बैलगाड़ी बोलते हैं, बैलगाड़ी में ही पत्थर लोग ले जाते थे मकानों के लिए, या घोड़े टांगे रेड़े चलते थे। तो उनके कई बार जख्म हुआ करते थे उनके कंधे पर। तो उस वक्त इतना कोई यहाँ कोई ध्यान नहीं देता था, थोड़ा हालजी लगा दी, ये लगा दी। लेकिन डॉक्टर भैरव को मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो जब भी आती थी चेक करती थी, और वो एक तो उनको डांटती थी, मारती भी थी, और उस बैल को या घोड़े को खोल के अपने हॉस्पिटल में ले जाती थी और उसका प्रॉपर इलाज कराती थी। जब वो ठीक होता था तो फिर उसको वहां से जाने देती थी। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ, मेरे 10th के बाद उस वक्त कोर हुआ करता था, फिर हायर सेकेंडरी हुआ करती थी। तो उसके बाद जो लाइब्रेरी थी वो शेरवानी हॉल में हुआ करती थी। शेरवानी हॉल में लाइब्रेरी थी, फिर हम भी कभी वहां जाते, क्योंकि ये एक जैसा जो बचपन से ही आदमी को जो जहन में चला जाता है तो वो उसके दिमाग में हमेशा ही रहता है। उसके बाद लाइब्रेरी वो चली गई इधर अपने बॉयज़ हाई स्कूल में। फिर बॉयज़ हाई स्कूल भी मैं गया, मैं उनका मेंबर हूँ, मैं लाइव मेंबर हूँ उसका लाइब्रेरी का। तो बॉयज़ हाई स्कूल से आके फिर यहाँ अवकाफ मार्केट में तीसरी मंजिल पर लाइब्रेरी सेटल हो गई। तो यहाँ भी लोग आते रहे, जाते रहे, पढ़ते रहे, हम भी आते रहे। लेकिन लाइब्रेरी की एक ऐसी ज़रूरत है हमारी अगली जनरेशन को कि जो अगर आदमी नहीं किताब पढ़ेगा, किताब पढ़नी लोगों को भूल गई है। आज गूगल का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, जैसे वो यूट्यूब का ज़माना है। लेकिन आज हमारे बच्चों को अगर आप बोलोगे, अगर बीए पास बच्चा भी होगा, उसको बोलो यार एक एप्लीकेशन मेरे को लिख कर दे दो, वो एप्लीकेशन नहीं लिख देगा। अगर प्लस माइनस का उसको सवाल डालो, वो प्लस माइनस नहीं करेगा, क्योंकि उसने अगर करोड़ों का हिसाब करना है, एक बटन दबाना है, वो करोड़ों का जो प्लस माइनस है उसमें हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ये हमारे लिए वर्ष जा रही हैं। हम सोचते हैं हमारे लिए बेनिफिट है, लेकिन ये वर्ष जा रही है। तो मेरी यही गुजारिश है कि हर बच्चे को आकर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में रोज़ आना चाहिए। यहाँ आपको फ्री जितने भी हमारे नेशनल पेपर्स, लोकल पेपर्स हैं, वो सारे यहाँ फ्री है, टेबल पे पड़े हैं। आप आओ, पढ़ो, किताबें हैं वो आप पढ़ो। उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया वो किरमानी साहब ने दिया। उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ अपने डायरेक्टर, अपने डिपार्टमेंट को मिलके तो इस लाइब्रेरी को थोड़ा
और बूस्ट किया। तो पिछले 3-4 साल पहले क्या हुआ कि यहाँ एक प्रोग्राम आया कि जो भी हमारे बच्चे गरीब नहीं जा सकते हैं यहाँ से बाहर कोचिंग के लिए, जेई की, AEE की या और किसी की, वो गरीब वो सोचते हैं यार मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूँगा। उनके लिए यहाँ कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस चली। वो आकर यहाँ 2 घंटे 3 घंटे बैठ के अपनी पूरी जो भी उसने नॉलेज हासिल करनी है वो यहाँ करे, और अच्छे अच्छे जो भी फैकल्टी ऑनलाइन पे थे उसको मिल रहे थे, उसको समझा रहे थे, और उसमें काफ़ी बच्चे आए। उसमें हमारे ग्रुप ने जो है जेंट्स ग्रुप ऑफ बारामूला, हमने एक पूरा एक राउंड किया, हमने पॉम्पलेट छुपाए और हर गांव में, हर जगह, हर बाजार में, घर घर गाड़ियों में चिपका के लोगों को भेजे कि भाई आप आओ और ये अवेल करो, ये जो फैसिलिटी है ये आप अवेल करो। और उसमें बहुत लोग आए और उन्होंने अवेल भी किया, जो कि डॉक्टर साहब की नॉलेज भी दी। अब हमारे पास एक मेन प्रॉब्लम थी हमारी, जो थी हमारे पास लाइब्रेरी की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। काफ़ी सालों से हम बोल रहे थे नहीं हो रहा था, लेकिन डीसी साहब ने, जत्तू साहब ने हमारी ये देरीना डिमांड को ऊपर तक पहुंचाया और उन्होंने करियावा पार्क में एक स्पेस हमें दी, जिसका कि काम आज चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है और कुछ दिनों में इंशाल्लाह वो तैयार हो जाएगी। तो वहाँ लोग फ्रीली आया करेंगे और अपना जो भी बुक्स, यहाँ बहुत कदीम बुक्स हैं, कदीम पुरानी ज़माने की किताबें हैं, जो हिस्ट्री की किताबें हैं, हमारे कश्मीर के कल्चर की। हीमाल और नागरा, जो किसी कश्मीरी को आज तक पता नहीं होगा वो क्या था, क्योंकि कश्मीर की हिस्ट्री है। यहाँ सतीसर था, यहाँ झील सा, फिर एक वक्त आया, फिर वो काटा गया, फिर चला गया। और ये एक सूफी संतों की जगह है। यहाँ सैंट, सब सूफी संत जितने भी आए हैं कश्मीर में रहे हैं। ईरान से जैसे हमारे सूफी, बहुत सूफी आए हैं, उन्होंने आकर यहाँ रहे और उन्होंने अमन का प्रचार किया, इस्लाम का प्रचार किया और यूनिवर्सल ब्रदरहुड का प्रचार किया। तो हम सब लोग यहाँ मिलजुल के रह रहे हैं। आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे कुछ आपस में यहाँ मुसलमान से भाई हैं सब में। लेकिन मेरी गुजारिश दोबारा मैं आपसे कर रहा हूँ कि लाइब्रेरी को आप एक बड़ा अपना एक अच्छा दर्जा दो। जैसे हम गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं, गुरु साहब की बात सुनते हैं, वहाँ की लिटरेचर किताबें पढ़ते हैं, ऐसे हर आदमी को लाइब्रेरी में आना चाहिए। लाइब्रेरी भी एक मुकद्दस जगह है, यहाँ आपको नॉलेज मिलेगी। नॉलेज, जो भी नॉलेज आपने 1000 साल पुरानी किताब की जरूरत है, आपको किसी मटेरियल की जरूरत है, वो यहाँ आपको मिलेगी और आप पढ़ोगे। और पढ़ने से क्या है कि पढ़ने से आदमी की नॉलेज बढ़ती है। आप जितना किताब पढ़ोगे, ये मोबाइल पर, ये लैपटॉप पर, ये इस पर कंप्यूटर पर, वो आपको इतना मटेरियल नहीं मिलेगा और ना ही इतना मिलेगा। जब किताब पढ़ोगे आप, किताब के जो अंदर का जेस्ट है वो आपके अंदर दिमाग और दिल में घुसेगा, तो आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा। मेरी फिर आपसे गुजारिश है कि लाइब्रेरी को आप हमेशा ही सपोर्ट कीजिए और लाइब्रेरी में आइए। आके अपना जो भी कुछ आपने टाइम है, जो बाज़ारों में नहीं घूमना है, इधर नहीं घूमना है, 1 घंटा आके आप बैठोगे तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो वो बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और ख़ासकर जो नई जनरेशन हमारी है, उनसे मेरी गुजारिश है कि बाज़ार घूमने से, इधर उधर टाइम ज़ाया करने में कुछ नहीं। आप 1 ही घंटा, एक बार आप लाइब्रेरी में आओ, तो आप एक बार लाइब्रेरी में आओ, फिर आपको ऐसा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि आपकी कुदरती कशिश बढ़ जाएगी और आप वहाँ बार बार आया करेंगे। और यहाँ से आपको बुक्स भी मिल रही हैं। आपको जो बुक्स हैं, आपने यहाँ फॉर्म भरना है, एक कार्ड मिलेगा आपको, आप बुक्स ले जा सकते हो। 10 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितना आप उसमें पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। और जो सबसे बड़ा नया सिस्टम हमारा कोचिंग का हो गया, जो जेई, एई और दूसरे कई कोर्सेज जो हैं, उनके लिए जो ऑनलाइन आपको मिल रहा है, वो अपॉर्चुनिटी भी अवेल करो आप। मैं दोबारा उनका, चैनल वालों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये काम शुरू किया है। एक खास मैसेज यूथ को यह है कि आप आजकल के जो ज़माने में जो हमारा यूथ स्मोकिंग पे चला गया है, ड्रग्स पे चला गया है या कुछ और चीज़ों में लग गया है, तो वो एक जवानी आदमी की ज़ाया हो रही है। माँ बाप, गरीब माँ बाप ने बच्चों को बहुत, कश्मीरी, बेसिकली हम सब कश्मीरी हैं, हम गरीब हैं, हमने बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही मजदूरी करके अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई दी है। और उस बच्चे का फर्ज बनता है, कोई इस पर कोई ये बात नहीं है नौकरी नहीं मिल रही है, ये नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी की कोई बात नहीं है। आपके पास जब पढ़ाई है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ाई आपकी नौकरी है। पढ़ाई, जब आदमी कहीं जाता है ना, तो उसकी पढ़ाई बोलती है। अगर आप कहीं चपरासी लोगोगे, आप PhD होगे, तो जब वो आगे आदमी देखेगा ये PhD है, आपकी पढ़ाई की रिस्पेक्ट करेंगे। तो पढ़ना सबसे बड़ी अच्छी बात है।
नशे में कुछ नहीं है, जवानी ख़त्म हो जाती है, ख़ानदान ख़त्म हो जाते हैं। और आज सबसे बड़ी दुख की एक बात है, डेली पेपर में न्यूज़ में आता है सुसाइड, किसी ने छलांग मार दी, किसी ने दरिया में छलांग मार दी। सुसाइड एक ऐसी बीमारी है जिससे ख़ानदान ख़त्म हो जाते हैं। इस सुसाइड से पूरा ख़ानदान का ख़ानदान ही ख़त्म हो जाता है। और हम सब लोगों को मेरा एक और मैसेज है, सब लोगों को, हमें जितने भी हम कश्मीरी लोग हैं, हम सबको मिल के काम करना चाहिए कि ये जो सुसाइड का मसला यहाँ दिन ब दिन बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है, इसमें हमारी सारी तंजीमों को आगे आना चाहिए। जो हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग हैं उनको आना चाहिए, जो हमारे मस्जिदों के अपने मौलवी साहब हैं या दूसरे महल्ला कमेटी के लोग हैं, उनको मिल बैठ के एक प्रोग्राम करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इसके गहराई में जाना चाहिए कि इसमें सुसाइड क्यों आदमी करे, उसकी क्या मजबूरी है, गरीबी है, डिप्रेशन है, कोई और प्रॉब्लम है, ताकि ये चीज़ें बार बार ना आए और ये जो बीमारी है हमारे से दूर हो जाए। खुदा हाफ़िज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये तासुरात सुने। अस्सलाम वालेकुम।